हाँ गया था, और जब गया था तो ऐसा ही अंधेरा था, दूर दूर तक घना अंधेरा। मालूम नहीं था कि जाना किधर है, किस रास्ते पर। मेरे ही जैसे कई लोग थे इस जंग में, कोई कॉलेज छोड़कर आया था, कोई नौकरी, कोई खेत खलियान तो कोई कारोबार, कोई छात्र था तो कोई बेरोजगार। दंगे में किसी का घर चला दिया गया था, तो किसी के बाप के गले में टायर डाल दिया गया था, तो किसी के भाई को पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ा दिया, तो किसी का भाई घर से निकला तो आज तक वापस लौटा नहीं, और किसी की बहन या बीवी के साथ सुरक्षा बल के लोगों ने सबके सब सताए हुए थे। सबके मन में इस व्यवस्था के प्रति घृणा और नफरत की अंगीठी सीने से लगकर सुलग रही थी। हम भटकते रहते, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे गांव, रात रात भर चलते रहते, घर घर जाकर इनकलाब की जमीन तैयार करते। लेकिन लेकिन रह रहकर मुझे लगने लगा कि सत्य सत्य यह नहीं है। जिस आफ्ताब की खोज में इस बियाबान में भटक रहा हूं, वो कहीं और है। सपने जिन्हें साकार करने चला था, वो शीशे की तरह दरकते चले जा रहे थे। कहने को तो हम मुसलमान थे, लेकिन उनमें भी कई नाम थे। कोई खुद को शिया कहता तो कोई सुन्नी, कोई सैयद तो कोई शेख, कोई मोमिन, पठान, अंसार, लाइन। मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा था, और बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा था। तब तब लगा सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान का नहीं, लड़ाई तो इंसानियत और हैवानियत के बीच है। सवाल सवाल जिनका जवाब ढूंढने के लिए घर छोड़कर आया था, यहां उनके जवाबों की जगह और भी सुलगते सवाल मुंह बाएं खड़े थे। जिस आतंक के विरोध में हमने आतंक का सहारा दिया था, अब वही हमारे बीच उगने लगा था, रह रह कर हमें ही लहूलुहान कर रहा था। एक दिन खबर मिली कि पास ही के गांव में एक बारात में कुछ मुखबिर आए हैं, जो हमारा राज पुलिस तक पहुंचाते हैं। उन्हें खत्म करना है। हम हरकत में आ गए। हमने सड़क को घेर कर मोर्चाबंदी कर ली। बस जैसे ही सड़क से गुजरी, उसे रोक के घेर लिया। कमांडर ने कहा सारे हिंदू एक लाइन में खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। दूल्हे के सर पर सेहरा था, दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी थी। हम पूछताछ करते, मुखबिरों को पहचानते कि कमांडर की राइफल चलने लगी, गोलियां चल रही थी, और मेरे अंदर जज्बा कुरान की आयतें चित्कार मार रही थी कि ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं चीख पड़ा, नहीं नहीं। सामने सामने हिंदुओं के खून से लथपथ शरीर तरफ आए थे। दुल्हन का जोड़ा और भी सुर्ख हो गया था, दूल्हे की आंखों का सपना और भी अधिक गहरा हो गया था। तभी तभी मेरी नजर एक मासूम बच्चे पर पड़ी, जो भागकर उस पेड़ के पीछे दबक गया था। वो पत्तियों की तरह कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें दुनिया भर की करुणा और दया की भीख मांगती नजर आई। मैं दौड़ के उसकी तरफ गया, उसे पकड़ लिया और उसे लेकर सरपट भागा। उन्होंने मुझे गद्दार कहा, काफिर कहा, मुझ पर गोलियां चलाई। मैं जख्मी था, मगर ना जाने मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उसे लेकर भागता रहा। अब्बू 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 तब लगा वो बच्चा मैं हूं। अब्बू, और उस बच्चे को बचाने वाले हैं आप। आज से 20 साल पहले के आप तारकेश्वर पांडे। अब्बू, आपका सूरज मरा नहीं। अब्बू, अब्बू,
आपका आफताब जिंदा है, आपका आफताब जिंदा है अब्बू, आपका आफताब जिंदा, आपका सूरज